नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब ईटी विद क्वेश्चन पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की यह वीडियो ईवीएस कक्षा 4 एनसीईआरटी बुक कक्षा 4 की एकदम निचोड़ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि क्वेश्चन आपके वन लाइनर होंगे, लेकिन आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप समझिएगा, महामैराथन समझ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। तो असम से आपका प्रश्न बनता है। सीधे तौर से आपको कई पॉइंट आपको याद रखना है। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। तो बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। बांस के 12 फुट ऊंचे जो आपके मकान वकान की बात होती है, ये आपकी असम राज्य की बात होती है, आपको याद रखना है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। आशा करता हूँ कि आप पूरा वीडियो को देख कर के जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हर एक वो कंटेंट आपको मिलेगा जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रॉली की बात करते हैं। ट्रॉली क्या चीज़ होती है? देखिए, हमने आपको बताया है कि ये आपकी ईवीएस की जो क्लास है, ये एनसीईआरटी पेन थोड़ा सा कम चलता है, इसके लिए क्लास 4 का ये निचोड़ हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, हर एक चैप्टर वाइज। जैसे सीमेंट का पुल आपको देखने को मिलेगा। पहले हम आपको पूरा सारांश दिखा देते हैं, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ट्रॉली पढ़ेंगे, बल्लम पढ़ेंगे। बल्लम से क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, पिछला पेपर आप उठाकर देख सकते हैं। ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, जुगाड़ गाड़ी, ये तमाम गाड़ियों के बारे में आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। फटाफट से बहुत जल्दी सारांश आपको दिखा देते हैं। हाथी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। हाथी का झुंड, इससे संबंधित जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। राजस्थान में जोधपुरी खिजड़ी गांव, खिजड़ी वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे। ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ में बिहार, मुजफ्फरपुर, जितने भी चीज़ें आपकी, जिसे आप समझ लीजिए कि आपका एक पेंटिंग से आता है प्रश्न, चाहे आपका मधुबनी हो, कलमकारी हो, या फिर और कोई पेंटिंग हो। मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी के बारे में, चींटियाँ, दीमक के बारे में इसकी वीडियो हमने आपको दी थी, लेकिन इस वीडियो में और आपको कई चीज़ें बहुत ही खास मिलने वाली है। करलम मल्लेश्वरी, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो हमने सारांश आपको दिखाया है। चलते हैं एक एक को आपको विस्तार पूर्वक दिखाते हैं और समझते हुए चलते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप पूरे क्लास को एंड तक देखिएगा। आपका एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपको बहुत अधिक मैराथन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ये हमारा दावा है। देखिए, ट्रॉली की यहाँ बात कर रहे हैं। यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। ये आपका ट्रॉली है। यहाँ ट्रॉली की बात की गई थी, तो ट्रॉली को हमने समझ लिया है। अब देखते हैं सीमेंट के पुल के बारे में। सीमेंट का पुल है, यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बने होते हैं। बल्लम क्या होता है? बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम आपका केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये है क्या? ये लकड़ी की बनी एक छोटी नाव है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, बल्लम के बारे में बहुत बार पूछा गया है आपके सीटेट एग्जाम में। ऊंट गाड़ी को समझते हैं। राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए होती है, जो कि रेत में भी चल सकती है। तो ऊंट गाड़ी आपकी रेत में भी चल सकती है। ये राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए प्रयोग होती है। आप समझते हैं बैलगाड़ी के बारे में। बैलगाड़ी क्या होती है? मैदानी इलाकों के गांवों में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। ये आपकी बैलगाड़ी। जुगाड़ गाड़ी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जुगाड़ गाड़ी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है।
यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। देखिए, ये जो कंटेंट आप लोगों के लिए हम वन लाइनर लेकर आए हैं, ये आपकी क्लास 4th EVS NCERT बुक, उसे आप उठा के देखिएगा। सारे कंटेंट आपको उसी बुक से हमने लिया है। तो आप आशा करते हैं कि कहीं आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 से 3 वीडियो में हम पूरी तरह से ऐसे कंटेंट आपको दे देंगे कि आपका पूरा चीज़ें विस्तार रूप से क्लियर रहेंगी। बहुत अधिक आपको इसमें वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं होगी। 4 से 5 वीडियो आपको थोड़े से बड़े मिलेंगे, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। हर एक पॉइंट आपके NCERT बुक से हैं, आप मिला सकते हैं NCERT बुक उठा के। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ते पाए जाते हैं, तो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते की जब भी बात आए उत्तराखंड आपको याद रखना है। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। तो पक्षियों के कान नहीं होते हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं या छेद कह लीजिए। ये पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली की बात करते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। तो मगरमच्छ और छिपकली के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन ये आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। तो जानवरों की जो एक खास तरह का पैटर्न उनके शरीर पर पाया जाता है, वो उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है और जलवायु के कारण भी होता है। ये भी आप याद रखिएगा। हाथी के बारे में देखते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो आपके एग्जाम में ये पॉइंट करके पूछता है 1 2 3 4, 4 पॉइंट आपको देगा। उसके बाद आपसे एक सही है, दोनों सही है, इस तरह के जवाब आपको देखने को मिलते हैं 4 ऑप्शन में। तो वहाँ आपको कैसे एग्जामिनर फंसाता है। यहाँ आपका एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम है, तो एग्जामिनर यहाँ आपको 150 किलोग्राम दे देगा, 200 किलोग्राम दे देगा। तो आपको ये एकदम फैक्ट्स बिल्कुल दिमाग में रखना है कि एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो एग्जामिनर आपको क्या देगा, 2 से 6 घंटे सोता है, या फिर आपको दे देगा 1 से 4 घंटे सोता है। तो इसी को घुमा फिरा के बदलाव करके आपको देगा, तो आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छे से इसको याद रखिएगा। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रीवियस से उठा के आप देख सकते हैं। ये हाथी से हर तरह के हर टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इसके जो है उसको शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो एग्जामिनर आपके एग्जाम में इसी से हर एक पॉइंट से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छे से याद रखिएगा, चाहे हाथी हो चाहे सलाथ हो। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। अब बात कर लेते हैं हाथी के झुंड के बारे में। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। तो पहला यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है।
दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार होता है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जैसे हमने आपको बताया है कथन बेस पे रहेगा। 1 2 3 4 आपके जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें आपको 1 या 2 सही है ऐसे आपका पूछा जाएगा। 1 या 2 सही है, 2 3 4 दोनों सही हैं, इस टाइप की आपको एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो आपको हर एक पॉइंट याद रखना है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़कर चले जाते हैं। तो 14 से 15 साल तक के हाथी के झुंड में रहते हैं। कौन? हाथी जो होता है हाथी का एक गुण ये आप देख सकते हैं कि हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। राजस्थान जोधपुर खिजड़ी गांव ये आपकी एनसीईआरटी बुक में है। इससे जो भी पॉइंट हमें सही लगा है उसे हमने उठाया है। चलिए आपको दिखा देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जितने भी आपके व्हाट्सएप सोशल मीडिया ग्रुप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक जगह आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। राजस्थान के इस खिजड़ी गांव में खिजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खिजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। तो एक पॉइंट यहाँ से या एक प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा। राजस्थान के इस खिजड़ी गांव में खिजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खिजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, तो आपके एग्जाम में प्रश्न सीधे बन सकता है कहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं, खिजड़ी गांव कहाँ है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। तो चाहे आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, चाहे आप नोट्स बना के याद करते हुए लिख सकते हैं, हर एक चीज़ आपको याद रहेगी। याद करने का अच्छा तरीका है आप वीडियो को देखते जाइए, हर एक पॉइंट को नोट करते जाइए। खिजड़ी क्या है आपका? यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो खिजड़ी के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? एक पॉइंट आपको ये याद रखनी है। दूसरी पॉइंट आपको ये याद रखनी है कि इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। तो आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी या किस पौधे की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, या किस पौधे की छाल से दवा बनाई जाती है। तो 2-3 पौधे आपको दवा से मिलेंगे। एक आपका नीम का पौधा मिलता है, नीम का पेड़ कह लीजिए। एक आपका कहवे की छाल मिल सकता है एग्जाम में आपको देखने को। तुलसी भी आपकी औषध के रूप में प्रयोग होती है। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं, ये खिचड़ी की बात कर रहे हैं। पत्तियां और वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। तो किसके पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं, ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ से आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। अनीता कुशवाहा चमकता सितारा गर्ल स्टार, ये भी आपके एनसीईआरटी चैप्टर का है। थोड़ा सा इसको आप नज़र रखिएगा और कुछ इसमें ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नहीं है। हमने इसको उठा लिया है, इसको आप छोड़ सकते हैं। देखिए चमकते सितारे क्या है कि उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली है। तो बस यही थोड़ा सा बन सकता है, हमको ऐसा लगा है कि ये चमकता सितारा आपके एग्जाम में बन सकता है कि ये है क्या। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बिहार मुजफ्फरनगर लोचाहा गांव, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। कहाँ? बिहार में। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं।
मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी की अंडे देने का समय होता है। तो मधुमक्खी के अंडे देने का समय अक्टूबर से दिसंबर आपको याद रखना है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि लीची के फूल कब खिलते हैं। फरवरी माह में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। तो यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। मधुमक्खी के एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। मधुमक्खी का छत्ता, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती हैं। यही मतलब कौन? जो काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं। ये जितने भी पॉइंट आप लोगों के लिए हमने तैयार किया है इतनी मेहनत से, तो थोड़ा सा आप लोगों का भी एक मोटिव बनता है कि आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपनी इस जिम्मेदारी को जो भी हर एक विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है बखूबी अच्छी तरीके से दिखाए। आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक में आपका कुछ नहीं जाता है, कम से कम आप एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी केवल अंडे देती है। चींटियां, दीमक और ततैया के बारे में जानते हैं। चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटियां अंडे देती है। सिपाही चींटियां आपके बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। तो समूह में आपका चींटी भी रहता है, दीमक और ततैया भी रहता है। सीधे तौर पे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है समूह में रहने वाले जीवों का नाम, या समूह में रहने वाले जीवों का नाम देके आपको मिलान भी से दे सकता है। जैसे हमने आपको बताया है कि आपको नंबरिंग करके दिया रहेगा, सीधे तौर पे आपका मिलान रहेगा, ऐसे आपको मिलान ढूंढना रहेगा। ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो आपकी कठिनाई के स्तर को बढ़ा देते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से याद नहीं रखते हैं। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड ये आपका गुजरात में है। केजी कोट ये आपका केरल मडगांव में है। मडगांव, गोवा, लाल मिट्टी गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग है। सीधे तौर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। पेन थोड़ा सा अच्छे से नहीं काम कर रहा है। ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 2000 पुल हैं और 92 सुरंग हैं। डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये प्रश्न बनेगा कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग हैं और 2000 पुल हैं। तो आपके एग्जाम में ये बनेगा कि 2000 पुल और 92 सुरंग किस रास्ते में आपको देखने को मिलता है। तो गोवा से केरल तक किसी भी टाइप से आपको प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है। प्रश्न आपके छोटे रहते हैं लेकिन आपको फंसा लेते हैं। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तो ये जो भाषाएं हैं इनके बारे में समझते हैं। क्या चीज़ें कहाँ बोली जाती हैं, मलयालम में किसे क्या कहा जाता है। माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा, ये मलयालम में बोला जाता है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है। माँ की माँ को अम्मूमा,
ये मलयालम की बात कर रहे हैं हम, थोड़ा सा ध्यान और दिमाग दोनों लगाइएगा। केरल में पानी की इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो फेरी भी पूछा जा सकता है, इस कहते क्या है, फेरी क्या है। तो केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। तो कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। ये आपका आंध्र प्रदेश के लोगों का एक समूह द्वारा विशेष कैंप द्वारा किया जाता है। देखिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे तौर से आपको देखने को मिल सकता है। छेड़ गुड, हु तू तू, हा डू डू, छू किट किट, ये कबड्डी और कबड्डी, जैसे ज़्यादातर बच्चे कबड्डी कबड्डी सुने होंगे, क्योंकि कबड्डी खेल का ये आवाज़ है। तो ये आवाज़ें अगर आपके एग्जाम में आती हैं, जैसे ये आपके आ सकता है छेड़ गुडू, हु तू तू, हा डू डू, छू किट किट, ये ऐसे शब्द आएँ और आपको पता नहीं होगा कि ये आपके कबड्डी खेल के शब्द हैं, आवाज़ें हैं। ज़्यादातर बच्चे कबड्डी कबड्डी जानते हैं, इन चीज़ों को आपको नहीं पता है। ये आपकी हर क्षेत्र के हिसाब से जो प्रयोग होता है कबड्डी भाषा का, उसको यहाँ दिया गया है, आपको याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जानते हैं। इनसे आपका एक प्रश्न मिलेगा, किस टाइप से मिलेगा ये ना आपको पता है ना हमें पता है, बस अच्छे से तरीके से आपको याद करके जाना है, यहाँ से 1 नंबर आपका क्लियर होगा। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर हैं। अब वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। तो जी आपका 29 मेडल है, इससे घटा बढ़ा के पूछा जा सकता है आपसे। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं और यहाँ वज़न को भी कम ज़्यादा करके आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ की हैं, कर्णम मल्लेश्वरी। यहाँ आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ये तमाम तरह के आपको ऑप्शन दे सकता है। एक पॉइंट ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है, जिसे चमोली कहते हैं। मधुबनी की बात कर लेते हैं। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र आपके पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा मिस्टेक आपको मिलेगा इसमें, टाइपिंग मिस्टेक, थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा हर एक चीज़ को। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। तो बस आपको हर एक पॉइंट अच्छे तरीके से याद कर लेना है, 1 से 2 बार वीडियो को देखना है, आपको हर एक प्रश्न याद हो जाएंगे। अगर आपको ईबीएस का संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी आपका सारा कॉन्सेप्ट, आशा करूँगा कि आप 30 में हर हाल में 28 आप बिल्कुल श्योर है मार के आएंगे, जिसमें आपके 15 नंबर पेडागोजी हम आपको कराएंगे, बहुत जल्द कराएंगे। ये 2-3 वीडियो आप इसको देखिएगा जो आपके 15 नंबर देने वाले हैं। इसके बाद हम आपको पेडागोजी बिल्कुल आसान तरीके से करा देंगे। पेडागोजी भी आपकी इसी टाइप से बनती है, इन्हीं प्रश्नों को निकाल करके इसको बनाया जाता है। पर्यावरण में कुछ खास 2-3 आपको अलग से देखने को मिलेंगे जो आपके बाल मनोविज्ञान से मिलते जुलते आपको समझ में आएंगे। तो हर एक टाइप से आपको करा देंगे ताकि आपका हर एक चीज़ क्लियर रहे और आपका 28 प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से 28 अंक
आपके एग्ज़ाम में आप प्राप्त कर सकें। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। केरल में केलों की फूलों की सब्ज़ी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्ज़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ से ये 3 प्रश्न आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। गुलदावरी जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। तो कपड़ों को किन रंगों से रंगा जाता है? गुलदावरी जीनिया। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। सीधे तौर पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। डेरा खाजी खान। तो डेरा खाजी खान ये पाकिस्तान में है। इसकी आने की इतना संभावना नहीं है, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। आपसे ये एग्जाम में बन सकता है कि मिट्टी में गोबर को क्यों मिलाया जाता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। तो लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां जो उसका फ्रेम होता है उस पर बिछा दी जाती हैं ताकि उस पर कीड़े न लगें। सोहना गांव आपका हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली जाने में आपको गुड़गांव मिलता है। सोहना गांव आपका हरियाणा में है, आपको याद रखना है। सोहना से दिल्ली जाने के रास्ते में आपका गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना चाहिए। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में है और साथ में थोड़ा से अलग टाइप के लगते भी हैं। बेलबनिका गांव ये आपका कर्नाटक का है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को कूरगे कहा जाता है। तो ये आपके डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। कर्नाटक में हल को क्या कहा जाता है? कूरगे। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है कर्नाटक में। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उगाते हैं या हो जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार वही होते हैं जो बिना बोए अपने आप में उगते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। जब खरपतवार अधिक होंगे तो आपको फसल को ज़रूरत उत्पाद और भोजन उस फसल को नहीं मिल पाएगा, तो फसल आपकी अच्छी नहीं होगी। ये बात तो आप सभी लोगों को पता है। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाते हैं, ये तो सभी लोगों को पता है। कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहा जाता है। तो हसिया को इल्गे और हल को कूरगे। तो कूरगे और हिलगे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। गिजू भाई विधेका से आपका प्रश्न बनता है, हर एक बार सीटेट में बना है। गिजू भाई गुजरात में रहते थे और वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। तो गिजू भाई क्या करते थे? ये गुजरात में रहते थे और बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। अब पक्षियों के बारे में जानते हैं। कलचिड़ी, इंडियन रोबिन, ये तमाम तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार बने हैं और आपके आने वाला एग्जाम भी कुछ इसी टाइप का रहने वाला है। कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती है। अब देखते हैं कौवे के बारे में। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि कौवा जो घोंसला बनाता है उसमें लोहे के तार और लकड़ी से बनाता है। कोयल की बात करते हैं।
कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है, कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। बहुत ही चालाक पक्षी होता है कोयल। कभी कभी कोयल कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। पेड़ की ऊंची डाल यहाँ कहाँ है? फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला आपको कैक्टस का देखने को मिलेगा। गौरैया ये आपकी अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घरों में ये आपको देखने को मिलती है, तो घरों में भी ये घोंसला बना लेती हैं। कबूतर के बारे में, पुराने मकान या खंडहर में घोंसला इनका देखने को आपको मिलेगा। बसंत गौरी की बात करते हैं। यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। टुक टुक आपको ध्यान आ जाता है बसंत गौरी का, अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। थोड़ा स्पीड में हम इसलिए करते हैं ताकि वीडियो आपकी लंबी भी है और एक एक चीज़ आपको देखना भी है। दर्जन चिड़िया की बात करते हैं। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीज की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार कर लेती है। शक्करखोरा ये आपका छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शक्करखोरा यह जो है किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शक्करखोरा अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चिथड़ों से बनाते हैं। ये शक्करखोरा की बात है। नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पक्षी नर के बनाए हुए घोंसले को देखती हैं और उनमें से जो उन्हें पसंद होता है, सबसे अच्छा लगता है, उन्हीं में वो अंडे देती हैं। ये बीवर पक्षी के बारे में है। नर पक्षी घोंसला बनाते हैं और मादा पक्षी जो घोंसला सबसे प्यारा होता है उनको, उसी में वो अपना अंडा देती हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़ देते हैं। गाय के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निगल जाते हैं। पूरा निकल जाते हैं मतलब लील लेते हैं, आप सीधे तौर पे कह सकते हैं। छोटे जो आपके मेढक हो, कीड़े मकोड़े हों, सीधे तरीके से उनको ये निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र आपका अहमदाबाद में है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। जिस तरह के पॉइंट हमें अच्छे लगे हैं और आने की संभावना है आपके एग्ज़ाम में, हर एक पॉइंट को हमने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो कम से कम आप लोग एक लाइक कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, इसमें आपका कोई किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लग रहा। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। कर्नाटक होलाकुंडी गांव, बच्चों की पंचायत भीमा संघ होलाकुंडी गांव। नलमड़ा ये आपका आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से कुछ चीज़ें आपको इस टाइप से भी याद रखना है। हालीकुंडी गांव ये कर्नाटक से संबंधित है। नलमंडा आपका आंध्र प्रदेश से, इस तरह भी आपको याद रखना है। बाजार गांव महाराष्ट्र। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका जिक्र एनसीईआरटी में है, तो आपसे सीधे तौर पे एग्जामिनर आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे बनाएगा ही।
इसलिए हमने आप लोगों के लिए रखा है इस टाइप के भी कुछ प्रश्न। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। तो बरगद में कई सारी जड़ें आप देख सकते हैं, ऊपर से आपको लटकती हुई दिखाई देती हैं। वो जड़ें हैं जो बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। आप कोई भी हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही उसे आपने नहीं लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में निकली लेने के मतलब लिखित में आपको आदेश लेना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। रेगिस्तानी ओक का पेड़, इससे बहुत बार प्रश्न आपके एग्जाम में बना है। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है, पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं। अब इस 2 पॉइंट से 4 से 5 प्रकार के आपके प्रश्न तैयार हो सकते हैं। रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 2 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं जब तक कि वे पानी तक न पहुँचें। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में जमा पानी रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बिहू की बात करते हैं। बिहू आपका त्यौहार है, ये असम का त्यौहार है। बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल के कटने पर मनाया जाता है। भेला घर, ये आपका असम में घास और बांस से बना घर है। उरुका आपका बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं इरुका। पिछली बार आपके एग्जाम में ये बना था बोरा और चेवा। बोरा आपका किस फसल का किस्म है ये पूछा गया था। हमने आपको हर एक पॉइंट इसीलिए कहा है कि अच्छे से याद रखिएगा कि एग्जामिनर आपको किसी भी टाइप से घुमा सकता है, तो आपको घूमने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद रखने की आवश्यकता है। चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है। तो ये चावल की किस्में हैं चोरा बोरा। चेवा चावल ताव कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार होता है। ये चावल कैसे बनता है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। तो पीठा क्या है यहाँ समझते हैं। पीठा आपका बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। तो पीठा आपका क्या है, एक बना हुआ केक है। कहाँ खाया जाता है आपका, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि पीठा क्या है या फिर पीठा कहाँ पाया जाता है। इस टाइप से आपके एग्जाम में घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कर सकता है। बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। तो बिहू का त्यौहार ना पूछ के आपसे उसके बारे में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, मेखला चादर के बारे में आपसे पूछेगा कि मेखला चादर कौन पहनता है। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। ये भात सुक्तू, ये आपका चावल और रस्से वाली सब्जी है। पोचमपल्ली ज़िला आंध्र प्रदेश में है, आप सभी लोगों को पता होगा। इस ज़िले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। तो पोचमपल्ली आपका आंध्र प्रदेश में है, यहाँ के अधिकतर लोग बुनकर हैं। इस बुनाई को ही पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है।
कुल्लू की साल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। ये 3-4 इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। जैसे कुल्लू की साल, ये आपकी हिमाचल प्रदेश की साल की कढ़ाई है। साल साल समझते हैं, जो आप सर्दियों में ओढ़ते हैं, उसकी एक कढ़ाई है। मधुबनी पेंटिंग बिहार की है, आप जानते होंगे। असम की सिल्क कश्मीरी कढ़ाई, ये भी असम की है, तो आपको पता ही होगा। मलयालम में किसको क्या बोला जाता है, थोड़ा सी ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कई बार ये यहाँ से पूछा गया है। चिटियप्पन, चिटियप्पन पिता का छोटा भाई को कहते हैं मलयालम में। कुंजम्मा, कुंजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहा जाता है मलयालम भाषा में। केरल मसालों का बगीचा कहलाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। देखिए धन्ना मंडी गांव, ये आपका राजौरी जम्मू कश्मीर का है। धन्ना मंडी गांव थोड़ा सा अलग टाइप का है, एनसीईआरटी में इसका जिक्र है, इसलिए ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। थोड़ी सी टाइपिंग तो मिस्टेक हुई है, आगे पीछे क्वेश्चनों को भी रखा गया है। जो हमारा टाइपिस्ट है थोड़ा सा गड़बड़ी किया है, इसके लिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। स्किटपो पुल, स्किटपो पुल आपका लद्दाख का एक गांव है। तो ऐसा आपको लगेगा कि ये पुल है, लेकिन ये क्या है कि लद्दाख का एक गांव है। सीधे तौर पे आपसे ये पूछेगा तो आप फंस जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। देखिए लद्दाख में किसको क्या कहा जाता है। लद्दाख में माँ को आमा ले, पिता को आबा ले। तो यहाँ से एनसीईआरटी क्लास 4 की वन लाइनर क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करके आपके सीटेट एग्ज़ाम में रामबाण साबित होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो आपको रामबाण तो साबित होगी, ये एक समझ लीजिए कि एग्ज़ाम से पहले मैराथन आप इसको समझ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।